वेलकम प्यारे नौजवानों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद फन में। जैसे आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं 500 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम डेली 15-20 क्वेश्चन जितने भी हम पॉसिबल होते हैं क्लास में वो करने की कोशिश करते हैं। और वो क्वेश्चन हम यहाँ पर आज फिर लेकर के आपके सामने आ गए हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक एक करके। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप जब रनिंग करते हैं, रनिंग पास कर चुके होंगे, तो वो आपकी एक लड़ाई पूरी हो गई है। क्या एक लड़ाई पूरी हो गई है? और उसके लिए कुछ बातें हैं वो मैं कहना चाहूँगा कि तेरी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत इस पढ़ाई से जानी जाएगी। तो आपको पढ़ाई से अपनी किस्मत लिखनी है, अब लड़ाई हो चुकी। तो अब चलिए आते हैं अपने क्वेश्चनों पर। और क्वेश्चन पर अगर मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? एक मिश्रित संख्या है। क्वेश्चन आपके सामने इधर आ रहे होंगे और वहां से आप रीड भी कर सकते हैं साथ ही साथ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक मिश्रित संख्या 6 सही 2/5। क्या 6 सही 2/5 ये एक मिश्रित संख्या है को अनुचित भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। क्या करना है? फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं आप सभी को पता होगा। इसका जवाब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या? इन दो नंबर्स को सबसे पहले करना है गुणा, फिर जो उसका गुणा आएगा उसे करना है इस दो के साथ ऐड, ऊपर वाले नंबर के साथ ऐड। पहले होगा गुणा फिर होगा ऐड। तो 6 को 5 से गुणा करेंगे 30 आएगा और 30 को 2 से ऐड करेंगे तो 32 आएगा। और अपॉन में क्या रहने वाला है? यही नंबर रहने वाला है। तो 32/5 इसका क्या हो जाएगा? एक सिंपल फ्रैक्शन में बदल जाएगा। ये एक मिक्स फ्रैक्शन से ये सिंपल फ्रैक्शन में बदल चुका है। तो कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल सही जवाब आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप ज्ञात करना है। एक वर्गाकार बगीचा है, ठीक है, उसका परिमाप ज्ञात करना है आप सभी को, और जिसका क्षेत्रफल है 56-25। ये एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। इस स्क्वायर का पेरीमीटर चाहिए, परिमाप चाहिए। परिमाप क्या होता है? किसी भी वर्ग का परिमाप होता है उसकी चारों भुजाओं का योग, और हर भुजा कितने की है? a लेंथ की है अगर, तो वो क्या हो जाएगी? 4a। परिमाप क्या हो गया? 4a, यानी 4 गुणा उसकी साइड या फिर भुजा। 4 गुणा भुजा क्या होगा? वर्ग का परिमाप हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 56-25। कितना दिया हुआ है? 56-25। और क्षेत्रफल अगर किसी वर्ग के लिए बात की जाए तो वो क्या होता है? उसका भुजा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, साइड स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर 56-25 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 56-25। अब 56-25 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही आसान है। 5 एंड में 5 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? इकाई का अंक 5, ठीक है। फिर इसको 2 लगातार नंबरों में ब्रेक करना है, 7 × 8। तो छोटा वाला नंबर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा यानी 75। तो भुजा उसकी कितनी है? 75 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है मीटर। 75 मीटर क्या हो गई? उसकी भुजा हो गई। अगर यदि इस भुजा वर्ग की बात करूं, भुजा उसकी 75 मीटर है, भुजा कितनी है? 75 मीटर है, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 4 गुणा भुजा, भुजा उसकी 75 है, तो 75 को 4 से गुणा करेंगे, उत्तर आया आपका 300। उत्तर आया आपका 300। तो आपने देखा यहाँ पर कि क्वेश्चन था कि किसी वर्ग का परिमाप निकालना था और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ था आपको। तो क्षेत्रफल से हमने क्या करा? सबसे पहले उसकी भुजा निकाली और उस भुजा के 4 गुना को हमने देखा तो वो क्या होता है? उसका परिमाप होता है। तो 300 इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से समय पर अपने तय स्थान पर पहुंच जाती है, यानी सही समय पर पहुंचती है अगर उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी औसत गति से चले तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। सीधी सी बात है, उसने स्पीड को क्या कर दिया है? कम। अगर स्पीड को किया है कम तो अब वो पहुंचेगी देरी से। ट्रेन अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर स्पीड तेज होगी तो हम जल्दी पहुंचेंगे, और स्पीड अगर हमारी धीरे होगी तो हम क्या? देरी से पहुंचेंगे। तो यहाँ स्पीड हो गई उसकी धीरे, तो वो थोड़ा देरी से पहुंची है। तो पूछा है हमसे कि वो जो दूरी उसने तय करी वो दूरी हमें बतानी है। तो पहली स्पीड थी 40 जब वो सही समय पर पहुंच रही थी ट्रेन, और दूसरी स्पीड थी 35। तो स्पीड अगर मैं बात करूं तो स्पीड पहली स्पीड थी 40 और दूसरी स्पीड थी उसकी 35।
ठीक है। पहली स्पीड थी 40, दूसरी स्पीड थी 35। अगर स्पीड के अनुपात अगर निकाल दिया जाए तो 5 से काटा 7 बार, 5 से काटा 8 बार, ठीक है। यानी स्पीड का अनुपात है क्या, 8:7। स्पीड का अनुपात है 8:7। दूरी की अगर मैं बात करूं, एक चीज आप बताइए कि दूरी दोनों ही स्थिति में क्या है, कांस्टेंट है, यानी बराबर है, कांस्टेंट है। दोनों स्थिति में क्या है, दूरी बराबर है। अगर दूरी बराबर हो जाए, दूरी बराबर हो जाए तो चाल और समय का रिलेशन कैसा होता है, समय क्या होगा, इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि ये 7 तो ये 8। अब समय क्या 7 से 8 हो जाएगा, यानी समय बढ़ेगा। सीधी सी बात है, स्पीड कम हुई है तो समय बढ़ेगा। 7 यूनिट पहले समय लग रहा था, अब लग रहा है 8 यूनिट, तो 1 यूनिट की क्या हुई, वृद्धि हुई है। और ये कितना है, 15 मिनट। यही दिया हुआ क्वेश्चन है, 15 मिनट देरी से पहुंचते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट दी हुई है। तो क्या हम बता सकते हैं सही समय जो ये 7 मिनट था, 7 यूनिट था, ये 7 यूनिट कितना होगा, 7 यूनिट होगा 15 × 7, ये 105 मिनट। तो 105 मिनट जब वो 40 की स्पीड से चल रही थी ट्रेन, तो 105 मिनट में वो दूरी तय कर रही थी। अगर यही 8 की बात करूं तो 15 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120 मिनट, यानी 2 घंटे। 2 घंटे यानी कि जब वो 35 की स्पीड से चलेगी तो उसे 2 घंटे लगेंगे उस दूरी को तय करने में, और जब वो 40 की स्पीड से चलेगी तो उसे 105 मिनट लगेंगे। यानी 15 मिनट का अंतर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आपने देखा यहाँ 15 मिनट का अंतर है, तो 2 घंटे लगेंगे अगर वो 35 की स्पीड से जाएगी। 35 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय की गई, 35 किलोमीटर। 1 घंटे में दूरी तय हुई 35 किलोमीटर। तो 2 घंटे अगर उसे जाने में लग रहे हैं तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय हो जाएगी, 35 × 2 यानी कि 70 किलोमीटर। ये दूरी तय हुई कितनी, 70 किलोमीटर। तो आपने देखा एक बढ़िया क्वेश्चन था। आपको ये थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट वगैरह पता होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। अगला क्वेश्चन फिर हम देखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। किसी काम को, कोई एक काम है, इस काम को 5 पुरुष शुरू करते हैं और 12 दिनों में क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। किसी काम को 5 पुरुष 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो 6 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक चीज़ आप बताइए कि ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं कि 5 पुरुष हैं, 12 दिनों में किसी काम को पूरा कर रहे हैं, तो टोटल काम हो गया 60। इसी 60 काम को 6 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये दिया हुआ है कि 6 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे, x दिनों में। ये मेल या फीमेल जो भी होंगे उनकी कार्यक्षमता गुणा कितने दिन, ठीक है। तो ये 6 से काटा हमने, 10 बार गया तो x बराबर 6 आ गया, तो x बराबर 10 आ गया, तो 10 दिन। यानी इसी काम को 6 लोग अगर करेंगे तो उन्हें करने में कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, जिस काम को 5 पुरुष कर रहे थे 12 दिनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राम प्रतिदिन 0.5 रुपए का समाचार पत्र खरीदता है, यानी 50 पैसे का क्या करता है, डेली वो एक न्यूज़पेपर खरीदता है। तो जनवरी माह के महीने में उसने कितना पैसा भुगतान करना होगा। एक चीज़ बताइए, जनवरी में कितने दिन होते हैं, आप सभी जानते हैं जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। 31 दिन, हर दिन का वो कितना रुपया खर्चा कर रहा है, 0.5 रुपये। तो 31 दिनों में कितना कर देगा, 31 × 0.5 रुपये यानी 15.5, 15.5 रुपये उसे अपने माह के अंत में भुगतान करने होंगे, ठीक है। आपको सेशन कैसा लग रहा है, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस की क्वालिटी क्या है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी कि आपकी भर्तियों में आए हुए ही प्रश्न हैं। तो ये आप ये मान के चलिए कि ऐसे ही प्रश्न आपके आगे आने वाली आगामी भर्तियों में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, इससे ज़्यादा ऊपर के क्वेश्चन नहीं करने, ज़्यादा नीचे के नहीं करने। आपको कोशिश ये करनी है कि जो पिछले सालों के प्रश्न हैं सबसे ज़्यादा उन्हें ही क्या किया जाए, सोल्व किया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 2, 3, 5, 9, 17, 33, 65, इसके बाद क्या आएगा आपको ये बताना है। तो सीरीज देख के क्या पता चल रहा है आपको, यहाँ पे कितने की वृद्धि, 1 की, यहाँ कितने की, 2 की, यहाँ 4 की, यहाँ 8 की, यहाँ 16 की, यहाँ 32 की, तो यहाँ कितनी होनी चाहिए, 64 की। तो 65 और 64 को अगर जोड़ देंगे
तो कितना आ जाएगा 129। तो इसका उत्तर क्या होगा 129। 129 क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। सीरीज का क्वेश्चन था और हमने इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व किया। जब ऐसे क्वेश्चन पहचाने कैसे, आप एक चीज देखिए, सीरीज देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है। कैसे धीरे धीरे बढ़ रही है, एक बहुत ही बड़ा गैप जंप नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंस से ही होने के चांसेस हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डिफरेंस से चेक करेंगे और ताकि आंसर निकाला जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 और 100 के बीच 3 से विभाज्य सभी विषम पूर्णांकों का योग बताना है। 2 और 100 के बीच 2 और 100 के बीच 3 से विभाजित सभी विषम पूर्णांकों का योग बताना है। तो एक चीज बताइए, 3 से विभाज्य, यहाँ पे सबसे पहला कौन सा आएगा, 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, ऐसे करते करते 9 तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे आएगा 15। अब एक चीज बताइए, पूछा है विषम पूर्णांकों का योग बताना है, तो ये सम वाले हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। इससे पहले कौन सा होगा 96, ये हट जाएंगे। तो हमारी सीरीज बनेगी 3, 9, 15 और ऐसे 99 तक। ये बन गई हमारी क्या सीरीज। अब इन्हें क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो हमने बचपन में पढ़ा था 10वीं क्लास में क्या, कि Sn बराबर में n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये क्या होता था, इस सीरीज को जोड़ने का तरीका होता था, जहां n क्या होते थे, नंबर ऑफ टर्म्स होती थी, a क्या होता था, प्रथम पद होता था, n नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या होता था, इनके बीच में अंतर। तो d हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना है, देखें 6 का अंतर है, तो d हमारा क्या है 6। a कितना है हमारा 3 है। तो क्या निकल जाएगा जवाब, अभी नहीं निकल पाएगा, क्यों, n की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज ले सकते हैं, an बराबर में a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी उसी कक्षा में हमने सीखा था। तो an क्या है, अंतिम पद 99, a क्या है 3 प्लस n निकालना है हमको, d हमारा कितना है 6। 99 से 3 गए तो 96, n-1 इंटू डी यानी 6। 6 से काटा इसको तो 6 कम 6 और 6 चिंग 36, तो n-1 कितना आया 16। n-1 16 है तो n कितना आ गया 17। n की वैल्यू अब हमें यहाँ मिल गई है, तो Sn की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं, Sn निकाल सकते हैं। Sn होगा n/2 यानी 17/2 गुणा 2a यानी 3 दूनी 6 प्लस n-1 यानी कि 17 - 1 16 इंटू डी यानी 6। 16 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 96। 96 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 102। इस 102 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 51, और 51 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 17 एकम 17, 1 17 5 85 और 1 86। तो 867 क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया 867, इसका सही जवाब होगा। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक चीज यहाँ पर देखी कि सबसे पहले हमें एक सीरीज के रूप में ये नंबर देखने थे। अगर ये नंबर हमने निकाल लिए और ये 2 फॉर्मूले अगर हमें याद हुए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर ये नहीं याद है तो ये क्वेश्चन नहीं निकलने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हो जाता। 2 से लेकर के 100 के बीच में 3 से विभाज्य। सबसे पहले हमने देखा 3 से विभाज्य कौन कौन से हैं, उसमें से विषम के बारे में पूछा था, तो सम को हमने सबसे पहले हटा दिया यहाँ से और फिर एक सीरीज बनाई और इसे आगे सोल्व किया। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन, पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा? सेशन बिल्कुल आ रहा होगा, मुझे पता है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी एक एक चीज़ें आपको। और सेशन इसी तरीके से देखते जाइए, और इस पे और भी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, आप उन क्वेश्चंस को भी जाकर के जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी आर्मी के लिए करवा दिए हैं, तो आप उनको जाकर के देखें जरूर, क्योंकि आप जब तक चेकआउट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा चैनल पे क्या क्या कंटेंट पड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे जो देखते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। एक परीक्षा है, उसमें अगर उत्तीर्ण होना है यानी पास होना है तो उसे कितने अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए। सभी प्रश्नों पर अंक समान है, यानी सब पर जो भी मिल रहे हैं 1-1 नंबर या 2-2 नंबर, जो भी सभी पे समान अंक मिलेंगे। एक अभ्यर्थी ने कुल प्रश्नों में से 15 प्रश्नों को हल करके केवल 10 उत्तर सही देकर उत्तीर्ण हो गया। यानी कोई एक अभ्यर्थी था, उसने क्या किया, आंसर दिए कितने 15 क्वेश्चंस के, और करेक्ट कितने हुए उसमें से 10, और वो पास हो गया। क्या हो गया,
पास हो गया। इतने के जवाब देने के बाद, 10 क्वेश्चन के जवाब देने के बाद वो पास हो गया। तो एक चीज बताइए, इसमें क्वेश्चन में कहीं पर भी जिक्र नहीं है नेगेटिव मार्किंग का, यानी कि पासिंग मार्क्स जो है ये 10 क्वेश्चन ही हैं। 10 कोई भी जवाब दे देगा और वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्या 10 ये नंबर जो हैं, 10 क्वेश्चन जो हैं ये पास होने के लिए हैं? तो परीक्षा में पूछे गए पूर्ण मतलब कुल कितने प्रश्न थे? तो एक चीज बताना है, 10 क्वेश्चन में अगर कोई पास हो रहा है और उसे 40% अंक मिल रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन में उसे कितने मिल रहे हैं, 40% अंक मिल रहे हैं, तो टोटल कितने प्रतिशत अंक रहे होंगे, 100%, क्योंकि 100% ही क्या होगा, टोटल होगा। तो 40% अगर 10 क्वेश्चन है तो 100% कितने क्वेश्चन होंगे, निकालने तो जवाब मिल जाएगा। एक चीज बताइए, 40% अगर 10 क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड हम लगाते हैं यहाँ पर, तो 1% कितना होगा, 10/40। 1% कितना होगा, 10/40। तो 100% हमें निकालना है, तो 100% कितना हो जाएगा, 10/40 गुणा में 100। ये 100/4 यानी कि 25 वो क्वेश्चंस के नंबर हैं जो क्या है, क्वेश्चंस कितने हैं टोटल, 25। तो 25 टोटल क्वेश्चन होंगे जो उस पेपर में पूछे गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे आप देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है क्या, कि 2.81 प्लस 0.002 और 0.01 इन्हें क्या करना है, ऐड। अब इसे ऐड करना कितना मुश्किल और कितना आसान है, कोई इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, सीधे आप ऐड कीजिए। पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 3 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर। तो सबसे पहले पॉइंट के बाद 3 नंबर वाला लिखें तो 0, और इसके अलावा पॉइंट के बाद 2 और 3 कहीं है नहीं। पॉइंट के बाद 2 वालों को ऐड कर लेते हैं, 1 0 और 1 यानी 2 हो गया। फिर पॉइंट के बाद 1 वालों को ऐड कर लेते हैं, 8 0 0 8 हो गया। और पॉइंट के पहले वाले जितने उन्हें सबको ऐड कर देते हैं, 2 0 और 0 तो 2। तो 2.822 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इसे ऐड करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, ये भी आप ऐड करना सीख जाएं। ऐसा ना करें कि आप 2.81 वापस से लिखें, फिर 0.002 वापस से लिखें, तो ये सब गलतियां ना करें, मिस्टेक। आप क्या करें, इसी में देखें कि पॉइंट के बाद किस में सबसे ज़्यादा नंबर हैं, उसको सबसे पहले ऐड करें, फिर उसके बाद उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को, फिर उसके बाद पॉइंट जहाँ पे नहीं है उन नंबर्स को ऐड कर लें। और जो कैरी आए, इसमें तो कैरी आया नहीं, तो जिसमें कैरी आए उसे क्या कर लें, अलग से लिख लें, और उससे पहले वाले जब नंबर्स के साथ ऐड करें तो उस कैरी को उसके साथ क्या कर लें, ऐड कर लें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। क्या करता है, 10% की छूट देता है अंकित मूल्य पर, यानी MRP पर। उस पर जो MRP है उस पर 10% की छूट देता है, और 8% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने माल को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा। एक चीज बताइए, क्रय मूल्य जो होगा CP उससे कुछ ज्यादा लिखेगा तभी उसका प्रॉफिट होगा, वो उसका SP हो जाएगा, ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा कुछ प्रॉफिट के बाद। ये प्रॉफिट बोल रहा है 8% का। हम मानते हैं CP अगर 100 रुपये था तो 8% का प्रॉफिट हो गया, तो SP कितना, 108 रुपये। SP कितना, 108 रुपये। 108 रुपये में अगर किसी वस्तु को बेचा और MRP पर 10% की छूट दी थी, MRP पर 10% की छूट दी थी। हम फिर मान लेते हैं अगर MRP 100 था तो ये वैल्यू कितने में जानी चाहिए, 90 में जानी चाहिए। यानी कि अगर MRP 100 है तो 90 की वैल्यू निकाल के, 90 की वैल्यू जो है ये दी है 108, क्या ये 90 की वैल्यू है, बिल्कुल है। तो 90 की वैल्यू कितना हो गई, 108। वही यूनिटरी मेथड, 1 की वैल्यू 108/90, तो ये 100 की वैल्यू कितना आ गई, 100 बराबर 108/90 गुणा 100। 1 0 से 1 0 गया और ये 9 से 12 बार गया, तो ये कितना है, 120। 100 की वैल्यू 120 आ गई। यानी अगर किसी वस्तु को 120 रुपये में MRP उसका फिक्स किया जाए और उस पर 10% की छूट दी जाए, यानी 90% वैल्यू पर, यानी 108 रुपये में बेचा जाए, तो क्या होगा, उस वस्तु पर 8% का प्रॉफिट हो जाएगा अगर उसे 100 रुपये में खरीदा होगा। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा हो सकता है क्योंकि मैंने 2 बार 100 माना है, तो आपको ये आराम से समझने की कोशिश करनी, मैंने 100 क्यों 2 बार माना है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं आपको सॉल्यूशन वापस से करवा दूंगा चाहे फिर, या फिर इसी को 2 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो कैसा लगा सेशन आपको? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्या ऐसे ही वीडियो और इससे अच्छे अच्छे वीडियो जो भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो वो इस पे आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले किसी सेशन में।